हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम गणित की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। प्रश्नावली 1.2 के अंदर टोटल 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर 3 ऑप्शन है, तो हम कुल मिलाकर के ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और देखना कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। मेरी आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना और इस वीडियो को एकाग्रचित्त होकर के देखना। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 2 साल पहले 3 अंक का आया करता था। ठीक है ना। परंतु 2 साल से कुछ पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए 2 साल से ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है। हो सकता है कि अब 2026 में आ जाए। ठीक है ना। परंतु आपको गणित के अंदर से सब कुछ सीखना है। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास भी पहुंचेगा। ठीक है ना। और इस चैनल पर आप रेगुलरिटी के तहत यानी रोजाना गणित और विज्ञान पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। आपके लिए पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, यानी आपको वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड के एग्जाम के लिए योग्य है, और 100 अंक वाला आपके लिए मैटर इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसका हल देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को अपरिमेय सिद्ध करना है कि यह सिद्ध कीजिए कि ये संख्या अपरिमेय है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में अपरिमेय के विपरीत परिमेय संख्या मानना है। ठीक है ना। तो आपको मानना पड़ेगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे मानना है। ठीक है ना। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। ऐसा आप भली भांति तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को अपरिमेय सिद्ध करना होगा और अपरिमेय के विपरीत आपको परिमेय संख्या मानना है कि माना जो भी संख्या दे रखी है उसको परिमेय संख्या आपको मान लेना है। ठीक है ना। ये हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा बतलाना है। परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हो? परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप की होती है। P/Q बोल लो ऐसे, चाहे A/B बोल लो, कैसे भी बोल लो। ठीक है ना। सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। पर बटे यानी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, बटे वाली होती है, यानी उसको हम बटे P/Q के रूप में या फिर A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको इसके बारे में लिखना है, जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो तब यह P/Q के रूप की होगी। ठीक है ना। ऐसा आपको लिख देना है यहाँ पर। तब यह P/Q के रूप की होगी। चलो इतना भी आप काम कर लेंगे कि आप संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे और इसके बारे में भी बतला देंगे, तब यह P/Q के रूप की होगी। ठीक है ना। अब आप P और Q के बारे में क्या जानते हो, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जो ये P और Q होते हैं ये सह अभाज्य संख्या होती है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड एक होता है। ठीक है ना। तो उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का में से क्या होगा, एक होगा, तो 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना। 2 और 5 सहअभाज्य संख्या है। 3 और 4 सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और 4 और 7 भी सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं जिनका सार्व गुणनखंड एक होता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर पी व क्यू क्या होते हैं, सहवाग संख्या है, तो इनके बारे में भी आपको दर्शाना है, ठीक है ना। जहां यहाँ पर लिख देना है, जहां पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो हमने पी और क्यू के बारे में भी बतला दिया, परंतु क्यू की भी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, वो और लिखना है आपको, ठीक है ना। तो क्यू की कंडीशन होती है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है तथा लगा के, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यह हिंदी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चाहे चाहे √5 सिद्ध करवाना हो, चाहे √2 सिद्ध करना हो, ठीक है ना। जो भी संख्या को आप पेपर में संख्या सिद्ध कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको ये सब कुछ मानना पड़ेगा। पहले तो उस संख्या को, जो भी संख्या को दे रखी है, उसको एक परमेय संख्या मानना है। फिर परमेय संख्या के बारे में बतलाना है कि परमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है, इसलिए इसके बारे में लिखना है कि तब यह p बटे q के रूप की होगी। जब हम ये लिख देंगे तो p और q के बारे में क्या जानते, तो p और q के बारे में भी यहाँ समझाना पड़ता है। जहां p व q सहभाज्य संख्या है, ऐसे जब इतना आप समझा देते हैं तो q की भी कंडीशन होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो q की कंडीशन भी आपको तथा लगा के लिख देना कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q नॉट इक्वल टू 0, बराबर चिन्ह लगा के उसको काट देना, ठीक है ना। इतनी हिंदी आप लिख ही लेंगे। बस प्रत्येक क्वेश्चन में इतनी हिंदी लिखने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अब स्टार्ट कर देनी है। कैसे, जब यह p बटे q के रूप की है तो p बटे q बराबर आपको √5 लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लेना p बटे q बराबर √5, ठीक है ना। तो p बटे q बराबर हमने √5 लिख लिया। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर रूट वाली संख्या अकेली है, जैसे √5 अकेली संख्या है, √2 अकेली संख्या है, √6 अकेली संख्या है, जब रूट वाली संख्या अकेली होती है तब आपको इसका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है ना। जब रूट वाली संख्या अकेली नहीं होगी तो उस कंडीशन के लिए मैं अलग तरीका बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पर हमको वर्ग नहीं करना बस, ठीक है ना। वैसे सॉल्व करने का तरीका तो सबका एक ही है, परंतु रूट वाली संख्या जब अकेली होते तब वर्ग करते हैं, और रूट वाली संख्या के गुणा में, प्लस में, या हम ऐसे बोले कि रूट वाली संख्या अकेली न हो तब हमको वर्ग नहीं करना, ठीक है ना। इतना आप काम कर लेंगे ना। रूट वाली संख्या है तो यहाँ पर क्या करना है, वर्ग, तो यहाँ पर लिख देना है वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देते हैं। तो p का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p² होगा, बटे में q का भी वर्ग होगा तो q² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या लिखना है, 5। जब भी हम रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर फिर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए q की घात कितनी है, 2। तो q यहाँ पर गुणा में कितने हैं, 2 है। तो q की घात जो 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q इंटू क्यू, ठीक है ना। हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर q की घात 2 का मतलब q गुणा में कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि एक q यहाँ रखना है, एक q को इधर भेजना है। तो यहाँ पर बटे में है q, तो बटे वाला दूसरे पक्ष में जाके गुणा में हो जाता है, तो एक q आपको यहाँ रखना है और एक q इधर जाके 5 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगले स्टेप में, तो p² बटे यहाँ पर q 2 है तो एक q यहाँ पर छोड़ देना है, बराबर का चिन्ह लगा लेना है, दूसरा q इधर चला जाएगा 5 की तरफ, तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 5q, ठीक है ना। बस इतनी सी आपको कैलकुलेशन करनी है, आ गई होगी समझ में। अब इतनी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपको हिंदी लिखनी है। आपने, हो सकता है कि आपको जब 9th क्लास में, जब 10th का कोर्स कराया हो, आपके क्लास टीचर ने इन क्वेश्चनों को सिद्ध करने का लंबा प्रोसेस बताया होगा। वो लंबा प्रोसेस मैं भी आपके लिए बता सकता हूँ, परंतु वो स्टूडेंटों के लिए टफ होता है।
परंतु मैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए एक ही प्रोसेस अपनाता हूँ, ठीक है ना, जो आपकी बुक में जो दे रखा है, ठीक है ना, वही। वैसे तो रूट वाली संख्या को अकेला जब सिद्ध करना होता है तो आपकी किताब में लंबा प्रोसेस भी दे रखा है। तो दो प्रोसेस आपके बुक के अंदर बता रखे हैं, एक लंबा प्रोसेस और एक छोटा प्रोसेस। तो लंबे प्रोसेस से न करके हम छोटे प्रोसेस से करेंगे, ठीक है ना। आपको अंक तो उतने ही मिलेंगे क्योंकि दोनों प्रोसेस शानदार है, अच्छे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इतना काम कर लेंगे, इतना काम करने के बाद इसके बारे में आपको हिंदी लिखनी है। अब हिंदी क्या लिखनी है, आपको लिखना है इसके बारे में कि अतः यह असत्य है। इसके बारे में आपको लिखना है कि अतः यह असत्य है। चलिए यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं, अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये बताना है। तो देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू, इधर तो ये बटे वाली संख्या है, तो बटे वाली संख्या क्या कहलाती है, परिमेय। तो इसको तो हम बोलेंगे परिमेय, ठीक है ना। 5 क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या है और ये पूर्णांक है, तो परिमेय और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होंगे। अगर इसकी जानकारी, अगर आपको इसकी जांच करनी है तो चलिए मैं आपके लिए करा देता हूँ। पी और क्यू सहवाद संख्या है, कोई भी ले लो, ऐसी संख्या लो जिनका में से एक हो। जैसे हम ले लेते हैं पी बराबर 11 ले लेते हैं और क्यू बराबर ले लेते हैं 5। 11 और 5 का में से एक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये 11 और 5 क्या है, सहवाद संख्या है। और 11 पी और क्यू का मान आप यहाँ रख के देखिए। चलिए रख के देखते हैं, एक बार समझी लीजिए इसको। तो देख पी की जगह पर हम 11 रखेंगे तो पी का स्क्वायर हो रहा है तो 11 का भी स्क्वायर होगा। क्यू की जगह पर हम क्यू का मान लिखेंगे 5 बराबर 5 लिख लेंगे, इनटू में क्यू है, क्यू की जगह पर क्यू का मान लिख लेंगे 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 का वर्ग कितना होगा 121 और बटे में 5 बराबर 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 25। 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 2 10, बचेंगे कितने 2, फिर 21 देंगे तो 5 का 20, बचेंगे तो ये आएगा 24.5 और इधर आएगा 25। क्या ये बराबर है, नहीं है, नहीं है ना बराबर, बिल्कुल नहीं है। तो ये परिमेय और ये जो पूर्णांक संख्या है आपकी पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, परिमेय है, और 5 क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है, तो इसलिए हमने पहले लिख दिया कि अतः यह है असत्य है, ठीक है ना। अब क्यों है ये आपको बताना है, क्योंकि ऐसे लिख लेना, अतः यह है असत्य है क्योंकि पी स्क्वायर बटे क्यू, पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा, और ये क्या है 5 क्यू एक पूर्णांक है तथा 5 क्यू एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। इतना आप लिख देंगे इसके बारे में। अगर ये बराबर होते तो ये रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या न होकर के क्या सिद्ध हो जाती, परिमेय संख्या सिद्ध हो जाती। परंतु ये बराबर नहीं है, इसलिए जो हमने जो ये माना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो ये हमारी परिकल्पना ये गलत है। क्या है, गलत है। तो इस वो लाइन यहाँ पर लिख देना है कि इसके बारे में हम लिख चुके हैं कि अतः यह असत्य है क्योंकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तथा 5 क्यू एक पूर्णांक संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कौन सी, ये रही कि हमने जो रूट 5 एक परमेय संख्या माना था, ये परिकल्पना क्या है, गलत है। तो इसके बारे में आपको लिख देना है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या है, परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना ही गलत है कि रूट 5 एक परमेय संख्या है, जब ये परमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाई तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो नीचे आपको इसलिए लगा के लिख देना है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका ये क्वेश्चन सिद्ध होता है, इतना ही मैटर आपको लिखना है, बहुत ही सरल है।
आपको यह मैटर कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये फॉर्मूला ज्यादातर टीचरों को अभी पता नहीं है। ठीक है ना। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सिद्ध किया करो। ठीक है ना, ताकि समय की बचत हो जाए और समझ में भी सब कुछ आ जाए और अंक भी आपको पूरे दिए जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। प्रश्नावली 1.2 को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, रूट वाली संख्या के गुणा में 2 है और इस 2√5 के प्लस में भी क्या है, 3 है। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन, और जो अभी मैंने कराया √5 को सिद्ध करने वाला जो सॉल्यूशन आपके लिए बताया, दोनों का एक ही है। सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने का तरीका एक ही है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए मोटिवेट कर देता हूँ कि देखिए, अगर आपको 10th क्लास के अंदर कुछ हासिल करना है, अच्छी परसेंट बनानी है, ताकि आपके क्षेत्र में आपका, आपके माँ बाप का, आपके गुरुजनों का नाम रोशन हो, तो आपको अभी से ही मेहनत में जुट जाना चाहिए। ठीक है ना। ऐसी मेहनत कीजिए कि सभी आपको क्या करें, आपको याद करें और आपका नाम रोशन हो। ठीक है ना। तो आप अभी से ही मेहनत में जुट जाइए, लापरवाही करने का प्रयास आप मत कीजिए। गर्मी, ये मत सोचना कि गर्मियों की छुट्टी है, आराम करने के लिए मिला है, इसलिए आराम कर लेते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपके जो बहुत सारे जो साथी हैं जिनकी मेरिटें आती हैं, वो जैसे ही 9th क्लास का सेशन समाप्त होता है, वो तुरंत 10th की क्लास के सिलेबस में जुट जाते हैं, मेहनत मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी पीछे मत हटिए, आप भी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है ना। प्रश्नावली आपकी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, अभी अभी कोर्स आपका चालू हुआ है और प्रश्नावली 1.1 को कवर कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखिए। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि यह संख्या एक अपरिमेय है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत मानना है। जो हिंदी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी लिखी थी, वही हिंदी लिखनी है, सेम टू सेम हिंदी, आपकी चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पर इसको मान लेना है कि माना यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो प्रश्नावली 1.2 इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब हमको परिमेय संख्या के बारे में बतलाना है। परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, तो ये भी P/Q के रूप की होगी। तो इसके बारे में लिख देना, तब यह P/Q के रूप की होगी, ऐसे आपको लिख देना है। तब यह P/Q के रूप की होगी। अब इतना लिख दिया कि तब यह P/Q के रूप की होगी। अब आपको P और Q के बारे में भी बतलाना है कि P और Q क्या है। P/Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया, जिन संख्याओं का सारा गुणनखंड या में से एक होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना, जहां P/Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब P और Q के बारे में दर्शा दिया कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो Q की भी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, वो भी आपको दर्शाना है, वो भी यहाँ पर लिखना है आपको। क्या होता है Q की कंडीशन है, तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q ≠ 0।
ठीक है ना। इतनी हिंदी आपको लिखने के बाद ऐसे संख्या को P बटे Q के बराबर लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं, P बटे Q बराबर 3 प्लस 2 रूट 5 लिख लिया। अब यहाँ रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, इसलिए वर्ग नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको पक्षांतरण वगैरह करके इस रूट वाली संख्या को अकेला निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो 3 हटेगा क्योंकि प्लस में जुड़ा हुआ है, तो 3 हटा देंगे हम। 3 को किधर हटाएंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है ना। फिर 2 को हटा देंगे तो रूट वाली संख्या आपकी अकेली हो जाएगी। पक्षांतर वगैरह करके सब कुछ ऐसे करना है, ठीक है ना। तो पहले 3 को हम इधर ले आते हैं। 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस को हुआ, तो P बटे Q माइनस 3 और बराबर में क्या बचेगा, ये 2 रूट 5 बचेगा। एक बात ध्यान रहे कि रूट वाली संख्या हमेशा प्लस की ही होनी चाहिए। अगर रूट वाली संख्या इधर माइनस की है तो उसको इधर ले आइए और P बटे Q को इधर ले जाइए ताकि वो प्लस की हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये प्लस की है, तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि इसको इधर और इसको इधर, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 को हम इधर ले आए। अब इसको पहले सॉल्व करना है ले से लेकर के, ठीक है, तब इस 2 को हटाना है। तो 1 और Q का ले से क्या आएगा, Q आएगा। Q का भाग Q में देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा हम P से करेंगे तो P आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 का भाग Q में देंगे तो Q ही आएगा, और Q का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3Q आएगा, और बराबर में 2 रूट 5। अब इस 2 को हटा सकते हैं। 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा बटे में। Q भी बटे में है, तो 2 का गुणा इस Q के साथ हो जाएगा। तो अगली स्टेप ये होगी आपकी P माइनस 3Q बटे में 2 का गुणा Q से करेंगे 2Q, और बराबर में रूट 5। ठीक है, बस इतनी ही कैलकुलेशन आपको करनी है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसके बारे में लिखना है कि अतः यह असत्य है। क्यों है, क्योंकि ये संख्या तो बटे वाली है, P माइनस 3Q बटे 2Q, ये तो बटे वाली, तो ये तो पर में है। और ये रूट 5 क्या है, एक अपर में है, तो ये अपर में संख्या है, तो पर में और अपर में बराबर नहीं होंगी, इसलिए हम लिखेंगे अतः यह असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी लिख देनी है आपको, अतः यह असत्य है। क्यों है असत्य, ये आपको बताना है। क्योंकि P माइनस 3Q, P माइनस 3Q बटे में 2Q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। बटे वाली है तो बटे वाली परिमेय होगी, एक परिमेय संख्या है। तथा अब रूट 5 के बारे में बतलाना है, तो रूट 5 क्या है, तथा रूट 5 एक पूर्णांक, एक परिमेय। रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपको लिखना है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये तो असत्य हुआ। तो जब ये असत्य क्यों हुआ, क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या जो हमने माना था, ये हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। जब परिकल्पना गलत है तो ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है, इसलिए ये गलत हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिख देना, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कंप्लीट हुआ, इति सिद्धम। जो सिद्ध करना चाह रहे थे वो सिद्ध हो चुका है, ऐसे ही आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों को सिद्ध करना है कि 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट पॉइंट का हल देखिए, क्या करना है, 1 बटे रूट 2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय है। तो
हमको मान लेना है इसके विपरीत कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अपरमेय का विपरीत क्या होगा? परमेय। तो ऐसे आपको मानना है, इसका उल्टा मानना है। अपरमेय का उल्टा क्या होगा? परमेय। तो परमेय मान के चलना है आपको हमेशा, ठीक है ना। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब हमको परमेय संख्या के बारे में बतलाना है। परमेय p/q के रूप की होती है, तो ये भी p/q के रूप की होगी। तो इसके बारे में लिख देना है, तब यह p/q के रूप की होगी। ऐसे आपको लिख देना है, तब यह p/q के रूप की p/q के रूप की होगी। ये भी लिख दिया। अब आपको P और Q के बारे में बतलाना है कि P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना है, जहां लगा के, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ये हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अब प्रत्येक क्वेश्चन बतलाना जरूर थोड़ी है, नहीं। तो P और Q के बारे में लिख दिया। अब Q की कंडीशन लिख देनी है। Q की कंडीशन क्या होती है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो बराबर उपाड़ देना। तो क्या बोलेंगे इसको? Q बराबर नहीं है 0 के। ऐसे बोल लो हिंदी में। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। P/Q के बराबर आपको 1/√2 लिख लेना है। P/Q बराबर 1/√2। अब इसको ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर बटे में रूट वाली संख्या अकेली है और ऊपर 1 है। अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, तो √2 आ जाएगा। √2/1 है। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होता है? √2 ही तो होता है। √2/1 लिखेंगे हम वैसे इसका व्युत्क्रम, तो बटे में 1 तो सबके में होता है, तो बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम ये बोलेंगे डायरेक्टली कि 1/√2 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्या होता है? √2 होता है। तो इसको हम √2 बना सकते हैं। कैसे? व्युत्क्रम करके। तो आपको क्या करना है? अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है ना। अगर ऊपर 2 होता तब नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रम कर देना है। तो जब इधर व्युत्क्रम करेंगे तो इधर भी व्युत्क्रम होगा। तो एन Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। √2 ऊपर और बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रम कर देना है। Q/P बराबर आ जाएगा √2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर √2 केवल अकेली संख्या है। जब रूट वाली संख्या अकेली हो तब आपको वर्ग करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वर्ग कर देना है। तो वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो Q का वर्ग क्या होगा? Q²। P का वर्ग क्या होगा? P² बराबर में √2 का वर्ग क्या होगा? 2। रूट हट जाएगा। अब क्या करना है? P यहाँ बटे में 2 है, तो एक P यहाँ रखना है, एक P इधर ले जाना है। और तो कैलकुलेशन ऐसी है पहले जैसी, क्वेश्चन फर्स्ट जैसी। तो Q²/P बराबर 2P, ठीक है ना। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद अब आपको हिंदी लिखनी है। इसके बारे में लिखना है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि Q²/P एक परमेय संख्या है, क्योंकि बटे वाली है, और 2P एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है वो आपको लिख देना है, क्योंकि Q²/P क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा 2P क्या है? 2P एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये असत्य है। असत्य है तो हमारी परिकल्पना गलत है, तो लिख देना है यहाँ पर। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो ये क्या है? ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लगा लिख देना है। इसलिए 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है। बस कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इसी नियम को आप अपनाते जाना हमेशा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये दूसरा 7√5, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने हिंदी नहीं मिटाई है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में जब प्रत्येक क्वेश्चन को हम जब सिद्ध करेंगे तब हर क्वेश्चन के अंदर यही हिंदी लिखनी है, इसलिए नहीं मिटाई है। संख्या ही चेंज करनी है बस। तो यहाँ पर माना, इसको मान लेंगे, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। फिर यही हिंदी लिखनी है, परमेय संख्या के बारे में बतलाना है, तब यह पी बटे क्यू के रूप की होगी। पी क्यू के बारे में बतलाना है, जहां पी व क्यू सहवाच संख्या है, तथा क्यू की कंडीशन लिखनी है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको करने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। पी बटे क्यू के बराबर क्या लिखना है, 7√5। क्या लिखना है, 7√5। तो हम लिख लेते हैं पी बटे क्यू बराबर 7√5। अब रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, रूट वाली संख्या के साथ क्या है, 7 है, ठीक है ना। इनटू में 7 है, तो ये हटाना है, बस वर्ग नहीं करना, ठीक है ना। तो 7 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में, तो बटे में भी क्यू है, तो 7 का गुणा क्यू से हो जाएगा। तो अगली स्टेप होगी पी बटे 7 गुणा क्यू से होगा, तो 7 क्यू बराबर में √5। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, तो ठीक है ना। अब इसके बारे में बतलाना है कि अतः यह असत्य है। क्यों है, पी बटे 7 क्यों एक परमेय संख्या है, क्यों बटे वाली है, और √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। परमेय और अपरमेय बराबर नहीं होंगी, तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। अतः इसके बारे में बतलाना है कि अतः यह असत्य है। अब असत्य क्यों है, यह आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि पी बटे 7 क्यों, पी बटे 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, तथा और ये √5 क्या है, एपर में है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना गलत है, यह असत्य हो गया, तो यहाँ पर लिख देना है अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो 7√5 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, क्या है, अपरिमेय। तो लिख देना है नीचे, इसलिए लगा, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपका सेकंड पॉइंट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पॉइंट बचा है आपका थर्ड, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे अब तो हम सीख गए, अब तो हम इसको स्वयं ही कर लेंगे। बिल्कुल आप स्वयं कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को यहीं पर ही रोक दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध कर लीजिए आप। जब आप सिद्ध कर लें तब वीडियो को स्टार्ट करना, फिर देखना आपने क्या उसी हिसाब से किया है जैसे मैंने किया है, ठीक है ना। तो ये नियम आप अपना सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर हिंदी मैंने वही रहने दी है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में यही हिंदी लिखनी है, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल संख्या ही चेंज होती है। तो तीसरा पॉइंट का हल देखिए, यहाँ पर इसको मान लेना है, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या के बारे में बतलाना है कि तब यह पी बटे क्यू के रूप की होगी। अब पी और क्यू के बारे में बतलाना है, जहां पी व क्यू सहवाच संख्या है, और क्यू की कंडीशन लिखनी है इसकी, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद अब कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। पी बटे क्यू बराबर आपको 6 + √2 लिख लेना है। तो लिख लेते हैं पी बटे क्यू बराबर 6 + √2। अब यहाँ रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, इसलिए हमको वर्ग नहीं करना है, केवल ये प्लस में जो 6 है ये हटाना है, इसको इधर ले आना है पक्षांतरण करके, ठीक है ना। चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो 6 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो पी बटे क्यू को पहले लिखेंगे, पी बटे क्यू माइनस का 6, और बराबर क्या बचेगा, √2, ठीक है ना। अब 6 के नीचे 1 मान करके इसको ले से लेकर के सॉल्व कर लेना है। तो 1 और क्यू का ले से 6, वो क्यू आएगा, क्यू का भाग क्यू में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा हम ऊपर वाले पी से करें तो पी आएगा, आगे माइनस है तो माइनस से लगा लेना है।
1 का भाग क्यू में देंगे तो क्यू ही आएगा, क्यू का गुणा हम 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू बराबर में √2। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बारे में आपको लिखना है कि अतः यह असत्य है। तो इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको इसके बारे में हिंदी लिख देनी है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि p माइनस 6q बटे q एक परमेय संख्या है क्योंकि बटे वाली है, और √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको हिंदी लिख देनी है, अतः यह असत्य है। वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, आपको 2 बातें बतलानी है कि अतः यह असत्य है। पहले इसके बारे में हिंदी लिख देते हैं, अतः यह असत्य है क्योंकि p - 6q बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा इसके बारे में तो बतला दिया, अब इसके बारे में बतलाना, तथा √2 एक क्या है, वो रूट वाली संख्या, वो अपरिमेय है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना गलत है जब ये असत्य है, तो यहाँ पर लिख देना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो यह 6 प्लस √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए लगा के लिख देना है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, और इति सिद्धम, तो ये आपका सिद्ध होता है। इस प्रकार से आप अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। सबका एक ही नियम बताया ना मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, 2 तरीका बताया, अगर रूट वाली संख्या अकेली आए तो वर्ग कर दो, अगर रूट वाली संख्या अकेली नहीं है तो आपको पक्षांतर वगैरह करके रूट वाली संख्या को अकेला निकालना है। ठीक है ना, और ये हिंदी सब में कॉमन रहेगी, और ये हिंदी भी आपकी कॉमन रहेगी। ठीक है ना, सबके लिए कॉमन रहेगी, केवल यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या प्राप्त होती है, एक तो इधर और एक इधर। इधर वाली संख्या तो हमेशा आपकी परमेय ही होगी क्योंकि बटे वाली होगी, और इधर वाली संख्या आपकी बदलती रहेगी। अगर रूट वाली संख्या है तो आपको लिखना है कि रूट वाली संख्या है तो अपरमेय संख्या है, अपरमेय शब्द आएगा। अगर रूट वाली संख्या नहीं है, ठीक है ना, तो आपको लिखना है क्या, पूर्णांक। क्या लिखना है, पूर्णांक आपको लिख देना, तथा यह एक पूर्णांक संख्या है। तो इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, और ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अब एक बात अपने माइंड में हमेशा सेट कर लेना कि आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप समझते हैं उनका रिवीजन आपको एक बार रफ में कर लेना है। ठीक है ना, लापरवाही आपको नहीं करनी है, जो काम करना है सो करना है। काल करे सो अब, और अब करे से, यानी कहते हैं ना बूढ़े बड़े कि परसों करे तो कल, कल करे सो अब करे सो तुरंत करो। ठीक है ना, तो ऐसे आपको लापरवाही नहीं करनी है, आप इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ने का आप प्रयास करें। आपके जो क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में है, या फिर कोई आपके रिश्तेदारी में है जो 10th क्लास में आया हो, तो उनको इस चैनल से अवगत करा देना कि इस चैनल पर गणित और विज्ञान का कोर्स कराया जाता है, वो भी फ्री में। ठीक है ना, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, और आपको कंटेंट 100 अंक वाला मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, पूरा कंटेंट आपको 100 अंक वाला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को आप यानी ज्वाइन कर लेना, वहां पर अभी से मैं क्विज डालने नहीं लगा हूं, वहां पर आपको डेली 5 क्वेश्चन, छोटे छोटे एमएसआई वाले 5 क्वेश्चन आपको डेली पढ़ने को मिला करेंगे। उससे क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी है वो आपकी तेज हो जाएगी, और जब आप 2026 में बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे उस समय एक एक अंक वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और वहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे समझ में, अगर गणित के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इस वीडियो के यानी कोई कमेंट कर देना,
जो भी आपकी समस्या है कमेंट के द्वारा बता देना। अगर आप कमेंट के द्वारा नहीं बतलाना चाहते तो आप यानी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप पर केवल आपकी समस्याएं ही सुनी जाएंगी, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन बटन प्रेस भी कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।